तो जीवन का जब अंत समय आवे तो हमको आपको सबको चाहिए अपने जीवन के अंत समय में भगवान का ध्यान करें, अपने मन को भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित करें। परंतु कितने लोगों को समाज में देखा जाता है ना कि जीवन का जब अंत समय आता है तो भगवान के भजन से, भगवान की कथा से प्रेम न करके वो कुत्ते बिल्ली से प्रेम करते हैं। और जब परिवार का कोई सदस्य यानी दादा बाबा कोई कुत्ते बिल्ली से प्रेम करे तो सावधान हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब अगले जन्म में बाबा जी कुत्ते बिल्ली बनेंगे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। अंते या मति सा गति का सिद्धांत मनुष्य के जीवन में जरूर कार्य करता है। एक बहुत बड़े महात्मा हुए वृंदावन के, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, स्वामी अड़गड़ानंद सरस्वती जी महाराज। आज भी लगभग 102 वर्ष की अवस्था है महात्मा जी की, वृद्ध हो गए। वृंदावन के बहुत सिद्ध महापुरुष हैं स्वामी अड़गड़ानंद सरस्वती जी महाराज। प्रत्येक मंच पर राम कथा में, भागवत कथा में कहा करते थे कि जीवन में अंते या मति सा गति का सिद्धांत मनुष्य के जीवन में जरूर काम करता है। परंतु समस्या यहाँ पर होती है ना कि जब जीवन का अंत समय आता है तो पत्नियों को अपने पति की याद सताती है। आज इतने पति हैं उनको अपनी पत्नी की याद आती है। एक दूसरे को याद करते हुए जब इनका शरीर छूट जाता है ना तो पत्नी अगले जन्म में पति बन जाती है और पति अगले जन्म में पत्नी बन जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो अंते या मति सागति का सिद्धांत जीवन में अवश्य कार्य करता है। भागवत का प्रसंग आप लोग सुनते होंगे, जानते हैं। महाराज भरत जी का जीवन का जब अंत समय आया तो घर परिवार गृहस्थी तो छोड़ करके बेचारे जंगल में आए। घर से त्याग हो गया, परिवार से त्याग हो गया, पत्नी से त्याग हो गया, पुत्र से त्याग हो गया, राज संपदा का त्याग करके जंगल में आ गए। परंतु जंगल में कि हिरण से प्रेम हुआ, मन लगा रहा हिरण में, और राम राम जपते रहे तो भरत जी अगले जन्म में हिरण बन गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सती जी अपने शरीर को जब योगा अग्नि में जलाने के लिए चली तो भगवान से प्रार्थना करती हैं अपने मन को लगा के, सती मरत हरिशन वर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरत हरिशन वर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती जी ने अंत समय में भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु अगला जन्म अगर मेरा हो तो पति के रूप में मुझे देवाधिदेव महादेव ही प्राप्त हो। और ऐसे मन में संकल्प लेकर के अपने मन को भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित करते हुए यज्ञशाला में योगा अग्नि में अपने शरीर को जब भस्म किया, हाहाकार मच गया। और इधर से जो भगवान देवाधिदेव महादेव जो राम राम का जप करे समाधि टूटी। भगवान ने क्या किया, वीरभद्र नाम के गण को भेज दिया और वीरभद्र चला यज्ञ को विध्वंस करने के लिए। और संजन कहते जैसे यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वीरभद्र आया, प्रजापति दक्ष की क्रूरता देखिए। आज यज्ञशाला में यज्ञ कुंड के अंदर सती जी का शरीर जल करके राख हो गया। प्रजापति दक्ष ने कहा तब भी ब्राह्मणों से यज्ञ बंद नहीं होगी। इस सती के शरीर को यज्ञशाला के बाहर निकाल करके पटक दिया गया और स्वाहा स्वाहा का उच्चारण हो रहा था, पिता स्वाहा स्वाहा कर रहा था। और वीरभद्र पधारे। और वीरभद्र जब चले ना तो इतने तेज, जैसे 2 किलोमीटर पीछे ही वीरभद्र हैं तो सामने लगता है कि कोई लंगड़ी आंधी आ गई। सारे वृक्ष, सारे घर परिवार सब उखड़ते हुए चले जा रहे हैं। यज्ञशाला तो बहुत दूर जाके चली गई, परंतु वीरभद्र जब वहां पहुंचता देखता क्या है, प्रजापति दक्ष यजमान बन के बैठा है। अब आचार्य गण सब स्वाहा 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 का उच्चारण कर रहे थे। प्रजापति दक्ष ने कहा आचार्यों आप यज्ञ बंद कराओ। प्रजापति दक्ष ने जैसे वीरभद्र इस वचन को सुना
तो प्रजापति दक्ष ने कहा देखो आचार्य, बुलाया मैंने हूं और यज्ञ का यजमान मैं हूं, इसलिए जब मैं कहूंगा तभी यज्ञ बंद करना है। आप लोग स्वाहा स्वाहा का उच्चारण करवाते रहिए कि मैं करता रहूंगा। वीरभद्र ने विचार किया कि जब तक प्रजापति दक्ष यज्ञशाला में मुख्य यजमान की भूमिका में हवन कुंड के पास बैठा रहेगा, तब तक ये कभी यज्ञ बंद होने का आदेश देगा नहीं। और इसमें ब्राह्मणों की क्या गलती है? ब्राह्मण लोग मंत्र बोल करके स्वाहा स्वाहा का उच्चारण कर रहे हैं, तो ब्राह्मणों की कोई गलती है नहीं। सारा दोष अगर है तो प्रजापति दक्ष का है। इसलिए वीरभद्र ने क्या किया, जा करके प्रजापति दक्ष के कंधे पर अपना हाथ रख करके और ऊपर सर पर दूसरा हाथ रख करके सजनों उसके सर को उखाड़ लिया आधे से, और सर उठा करके ही हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।